हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर श्याम सुंदर गोयल, कायाकल्प लेज़र क्लिनिक, बठिंडा रोड, श्री मुक्तसर पंजाब। दोस्तों, मेरे को आर्म स्कार वालों की काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरीज़ आ रही हैं। आपके मैं इमेजेस डाल दूँगा कि इन सबको एक्नॉलेज करता हूँ कि इन सब के मैंने केसेस देखे हैं और स्टडी किया है, और ज़्यादातर पाया है कि आमतौर पे सुपरफिशियल से मिड डीप तक इनके कट के निशान है। जब आदमी गुस्से में होता है तो ब्लेड या किसी और चीज़ से आर्म के ऊपर स्कार बन जाते हैं। और दोस्तों, जितनी आसानी से ये स्कार बन जाते हैं ना, उतनी आसानी से जाते नहीं हैं। बहुत से भोले भाले बच्चे ये पूछते रहते हैं कि सर कोई क्रीम बता दो कि ये चले जाएं, है ना। तो क्रीम तो छोड़ो, अगर आप प्लास्टिक सर्जरी भी करवाओगे ना, तब भी नहीं जाते, तब भी सर्जरी के स्कार रह जाएंगे। और अगर आप टांके वगैरह लगाओगे तो ये स्कार कम होकर टांके के स्कार में बदल जाएंगे और टांके का स्कार भी दिखेगा। तो इसको रिमूव करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा और स्किन की ऊपर की एक लेयर को हटाना पड़ेगा और नई स्किन लानी पड़ेगी, ताकि आपकी जब ये स्किन दोबारा आएगी तो तब उसमें ये स्कार ना दिखाई दे। तो ऐसा प्रबंध करना पड़ेगा। और यूजुअली हम CO2 लेज़र का भी यूज़ करते हैं। CO2 लेज़र से दोस्तों ये स्कार श्रिंक तो हो जाते हैं, बट ख़त्म नहीं होते। ख़त्म वैसे किसी चीज़ से भी नहीं होते, ये कम ही हो सकते हैं। इसको ख़त्म आप सोचो कि बिल्कुल गायब भी हो जाए, मेरी चमड़ी पहले जैसी हो जाए स्कार लगाने से पहले, तो वो काम बहुत 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 मुश्किल है। तो उसकी आप आशा करनी छोड़ दें और ध्यान दें कि हम इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। क्योंकि एम्बेरसमेंट का बड़ा कारण है ना, क्योंकि आप हाफ बाजू की शर्ट नहीं पहन सकते, टी शर्ट नहीं पहन सकते। और लड़कियों के लिए तो और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि जैसे ही हम किसी से बात करते हैं तो स्कार दिखते हैं तो आपका भी कॉन्फिडेंस कम होता है और अगले बंदे का भी आप में कॉन्फिडेंस कम होता है। और सेकेंडली, आर्म्ड फोर्सेस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, एयर होस्टेस या जैसे ही कोई पब्लिक डीलिंग की जॉब होती है, उसमें तो ये स्कार बिल्कुल स्ट्रिक्टली नो है। तो बहुत से लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो स्पेशली ध्यान दें, क्योंकि इनको रिमूव करते करते आपको एक साल के करीब लग जाएगा जब तक ये फेड होंगे बिल्कुल। तो कई लोग आके बड़ी जल्दी करते हैं जी, 5 दिन बाद मेरा मेडिकल है जी, अभी तुरंत दूर करो, जैसे कोई जादू मेरे पास हो तो मैं दूर कर दूँ, है ना। तो स्किन आपकी है और इसको टाइम चाहिए होता है। जब भी हम ऐसी कोई ट्रीटमेंट करवाते हैं तो हमें टाइम की रिक्वायरमेंट होती है और स्किन हीलिंग टाइम मांगती है। तो उसमें हम जो कम्बिनेशन ट्रीटमेंट करते हैं उसमें 5-6 तरह की हम ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें CO2 लेज़र करते हैं, डर्माब्रेजन हम करते हैं, IPL लेज़र करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो अल्ट्रासोनिक और रेडियो फ्रीक्वेंसी हम करते हैं, ताकि नीचे से टिश्यू की हीलिंग होते हुए ऊपर आए, तो फिर वो टिश्यू दिखाई नहीं देता। तो इसके अलावा 1-2 ट्रीटमेंट हम अगर ऊपर को उभरे हुए हैं तो उनकी अलग से ट्रीटमेंट करनी पड़ती हैं, और अगर सफ़ेद कलर के दाग हैं तो उनकी अलग से ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। तो कुल मिला के 5-6 तरह की ट्रीटमेंट, और इसके साथ फिर दवाइयाँ भी देनी पड़ती हैं, क्योंकि कई बार इनको हाइपर पिगमेंटेशन होने का ख़तरा होता है, या हाइपर पिगमेंटेशन होने का ख़तरा होता है, या कोई इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है। तो उन सबको मिटिगेट करने के लिए हमें दवाई भी साथ में देनी पड़ती है। और दोस्तों, ये एक बार में नहीं हो सकता। ये कोई भी ट्रीटमेंट है ना, इसमें स्किन आपको टाइम चाहिए होती है, स्टेजेस में ही होगा। अगर आपने ट्रीटमेंट करवानी है या करवाई है तो आपको ये स्टेजेस में ही करवानी पड़ेगी। और इसमें आपकी डिपेंडिंग अपॉन, अगर बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल हैं, बिल्कुल हल्के हल्के ही हैं, तो 1 या 2 सेशन में आपका काम कंप्लीट हो सकता है। अगर थोड़े गहरे हैं तो आपको 1-2 सेशन और लेने पड़ सकते हैं। और तकरीबन एक सेशन का खर्चा 21,000 रुपये आता है। ये थोड़ा सा कॉस्टली अफेयर है, मैं मानता हूँ। और ये आपको तकरीबन 40-50 हज़ार का एक बार में खर्चा, मतलब टोटल खर्चा 50,000 के करीब आ जाएगा। और ये समझो आप एक अच्छी क्वालिटी का फ़ोन लेने के बराबर हैं। बट हम अगर पंगा लेना आसान होता है, आपने पंगा तो ले लिया, पर आपने
ये महंगी मिस्टेक कर ली है। अब इसको मिस्टेक को रेक्टिफाई करने का यही एक उपाय है। और अदरवाइज़ आप पैसे वेस्ट करते रहोगे, क्रीम लगा लोगे, कभी किसी से थोड़ी बहुत लेज़र करवा ली, कभी किसी से करवा ली, उससे आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी और ट्रीटमेंट का रिज़ल्ट नहीं आएगा। आपने बहुत से लोगों ने ऐसी करवा के देखी भी होगी और कुछ करवाएंगे भी, इसके बावजूद मैं समझा रहा हूँ, इसके बावजूद भी करवाएंगे, मेरे को पता है। बट जब आप थक जाओ और फाइनली मन बना लो कि मैंने अब ये ठीक करवाना ही है, तब आप ठीक करवा सकते हैं। तब ये खर्चा भी आपको बुरा नहीं लगेगा, बट थोड़ा सा महंगा तो है। बट 6 तरह की ट्रीटमेंट और ये काफ़ी लेबोरियस प्रोसेस है और डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, और इसमें रिज़ल्ट तो आता है। बट वही बात है, फिर आप कहोगे पूरा तो आता नहीं है जी, क्या करूं, है ना। तो आप चूज़ नहीं कर सकते, बेगर्स कांट बी चूज़र्स, क्योंकि आपकी कंडीशन ही ऐसी है कि आप चूज़ नहीं कर सकते कि आपको कितना रिज़ल्ट आना चाहिए। तो ये तो आपकी स्किन नहीं बताएगी ना आपका क्या रिज़ल्ट आना। हम तो बेस्ट टू बेस्ट जो ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सकता है वही कर सकते हैं ना। तो आप ये अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का आकलन करते हुए, अपने एक्सपेंसेस का आकलन करते हुए फिर ट्रीटमेंट का प्लान बनाएं। और अगर आप रेडी हों तो हमारे पास आएँ। मेरा पता है डॉक्टर श्याम सुंदर गोयल, कायाकल्प लेज़र क्लिनिक, बठिंडा रोड, श्री मुक्तसर साहब, पंजाब। ये बठिंडा के पास पड़ता है और आपको यही पंजाब में ही आना पड़ेगा, हमारी कोई अन्य ब्रांच नहीं है। और ये डिस्काउंटेड रेट ही है, इसके बाद कोई और डिस्काउंट पॉसिबल नहीं है। और अगर आपको करवाना है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, जैसे आपने अभी फ़ोटो भेजी हैं, और फ़ोटो आप भेजोगे तो हम इसके आपको बता देंगे। वैसे तो खर्चा सेम ही आना है, 3-4 बार आपको आना पड़ेगा, और एक बार का एक बार ही पैसे लेंगे हम। अगर आपको एक बार में लगे अभी मेरा संतुष्ट हो गया, मेरे को ज़रूरत नहीं है और इतने में मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो आपको नेक्स्ट टाइम करवाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो, है ना, ख़त्म हुआ हो या नहीं हुआ हो। अगर आपको सेटिस्फेक्शन आ गई है, आपको लगता है कि मेरे को ज़रूरत नहीं है, तो आप आराम से करवा सकते हैं। अदरवाइज़ आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और आपको मुक्तसर पंजाब में आना पड़ेगा। और इसके लिए साथ ही मैं विवरण लेता हूँ। आपको दोस्तों कैसा लगा ये केस स्टडी? हम केस टू केस स्टडी करते हैं, क्योंकि हर एक बंदे के लिए मैं स्पेसिफ़िकली उनको काउंसल नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं अपने काम में बिज़ी रहता हूँ। इसी तरह मैंने सोचा है कि एक एक करके हम एक दिन में एक केस कोई ना कोई लेके, तो उसके हिसाब से स्टडी बना दिया करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे को बताना, और ताकि हम और भी प्रयास करें। धन्यवाद, थैंक यू।